शरद की पूर्णिमा की रात्रि में खीर बना करके चंद्रमा के सामने रखी जाती है। उस खीर का प्रसाद सुबह फिर सबको दिया जाता है। शरद की पूर्णिमा से हल्की हल्की ठंडी प्रारंभ हो जाती है। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विचरंतो मनस्यक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। कदम के पेड़ के नीचे मेरे गोविंद खड़े हुए हैं। शरद की पूर्णिमा है, चंद्रमा जी आकाश में खिले हुए हैं। आहा रात्रि है और पेड़ के कदम के पेड़ के नीचे खड़े होकर के मेरे गोविंद बड़ी मंद मंद बंसी बजाते हैं। आहा और जो गोपी जिस बंसी को जो सुनती है, एक गोपी पति की सेवा कर रही थी, सेवा करते समय जो बंसी को सुना है, पैर दबाना बंद कर देती है, सीधा हाथ गले पर पहुंच जाता है। पति कहने लगा कि मारने का कोई इरादा है क्या? मेरी गलती नहीं है, बंसी की गलती है। बंसी जब बजती है तो हम अपने आप में भूल जाती हैं कि हम कौन हैं। एक बात बताना, जब ये आज बांस की बंसी बजती है, इलेक्ट्रॉनिक बंसी बजती है, तब इतनी अच्छी लगती है, तो क्या मेरे पूर्ण ब्रह्म परब्रह्म ने ठाकुर जी ने जो बंसी बजाई होगी वो कितनी अच्छी लगी होगी? वो तो तीनों लोकों में गूंजती होगी। और मैं सच बताऊं, जो भगवान जब बंसी बजाते हैं ना, तो देवता लोग सुर मिलाते हैं। ये कौन सा सुर है? हा? सारे देवता लोग सुर मिलाते हैं। इंद्र कहते हैं भगवान शंकर से, ये कौन सा सुर है? भगवान शंकर कहते हैं ये हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सा सुर है? हाँ, ऐसे भगवान बंसी बजाते हैं। एक गोपी भोजन बना रही थी। भोजन बनाते समय जो ठाकुर जी की बंसी को सुना है, तो चूल्हे में रोटी जलने लगी और ठाकुर जी किससे मिलने के लिए चल पड़ी। एक गोपी आज भगवान से मिलने के लिए जाना चाहती है। उसका पति था कामी, कहीं नहीं जाओगी, कमरे में बंद कर दिया। लेकिन वो भगवान से सच्ची लगन लगी हुई थी, तब भी आत्मा रूपी शरीर धारण करके आज भगवान से मिलने के लिए चल पड़ी। बोल मुझे कोई रोक नहीं सकता। और सारी गोपियां चौराहे पर इकट्ठी हुई और सब कह रही भगवान ने मुझे पुकारा है, भगवान ने मुझे पुकारा है, ठाकुर जी ने मुझे पुकारा है, कन्हैया ने मुझे पुकारा है। आहा, और सारी गोपियां मिलकर के पहुंची हैं भगवान के पास में और कहती हैं गोविंद बड़ी सुंदर आप बंसी बजाते हो ना, बंसी जब बजाते हो ना तो हम तुम्हारी ओर खिंची चली आती हैं।